तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आपने देखा होगा मार्केट कल यहाँ क्लोज हुई थी। फिर क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ये ऊपर की तरफ चली गई। अब काम तो इसने सपोर्ट पे किया। कल जब मार्केट यहाँ तक गिरी थी, फिर यहाँ से बाउंस बैक ली थी, तो सपोर्ट से ही तो लिया था बाउंस बैक। तो यही चीज़ है, मार्केट सपोर्ट से ही काम करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही काम करती है। तो मैंने आज सुबह क्या किया, मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था, जब मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ तक गिरने के बाद ही मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं ले पाया, 20 पॉइंट ही ले पाया, यहीं तक ही ले पाया। इससे ऊपर मार्केट गई कम से कम। जो मैंने लिया था 43 पे बाय किया था, प्रीमियम था। और प्रीमियम गया कम से कम 134 तक गया प्रीमियम। और मैंने बाय करा था 43 के आसपास, प्रीमियम बाय करा था। तो 134 तक गया और मैंने इसमें प्रीमियम ज़्यादा नहीं लिए, 20 पॉइंट ही लिए हैं मैंने कम से कम। मैं ज़्यादा नहीं ले पाया, मार्केट सिर्फ यहीं तक हुई थी। उसके बाद देखो, अब मार्केट देखो, ये लाइव मार्केट है। अब मार्केट क्या करेगी इससे? जो यस्टरडे या पहले जो मार्केट ने हाई लगाया था, यहीं तक लगाया था, फिर मार्केट ने दोबारा इससे ऊपर ही हाई लगाती है थोड़ा बहुत ही। अब हाई लगाया है इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर हाई लगा के अब जहाँ तक कि मार्केट जहाँ तक के बेरिश में जाएगी, सेलिंग साइड जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता पूरी सेलिंग जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है मार्केट ने ना हाई लगा चुकी है। मार्केट अब यहाँ रुकेगी तो यहाँ पे रुकेगी, यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, नहीं तो मार्केट सेलिंग साइड ही जा सकती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो, उस टाइम मार्केट भी साइडवेज थी पूरी। साइडवेज के बाद मार्केट कहाँ खुली? नीचे। और खुली क्या? बुलिश कैंडल से। बुलिश कैंडल से खुली, मार्केट सीधा ऊपर गई। अगर बाई चांस हम यहाँ पे भी ट्रेड ले लेते ना, तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक भी प्रॉफिट है। कम से कम 40-50 पॉइंट तो आराम से मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से 60 पॉइंट मिले होंगे उस टाइम को, मुझे याद नहीं, बट यहाँ 40-50 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, अगर उस टाइम पे भी। क्योंकि मार्केट बुलिश टाइम थी, रजिस्टेंस सपोर्ट से ऊपर ही खुली थी। ये देखो मार्केट कहाँ गई थी, लास्ट यहाँ तक गई थी। यहीं से एग्जिट, ये पहले से ही ट्रेंड लाइन खींची हुई होती है मेरी, बहुत पहले से ही खींची हुई है। तो इसी पे मार्केट पे काम करता हूँ और इसी पे ही काम करते जाता मार्केट। फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर बैरिश कैंडल बनी। बैरिश कैंडल से भाई बनी तो फिर मार्केट ऊपर गई। सब लोगों को सोचा होगा मार्केट बुलिश है, ऊपर जाएगी, सब लोगों ने बाइंग मारी होगी यहाँ पे। बाइंग के बाद यहाँ पे मार्केट पूरी गई, सबका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट सीधा नीचे सेलिंग पे ही गई। सेल 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 सेल, मार्केट पूरी गिर चुकी थी यहाँ तक। यहीं तक ही मार्केट को सपोर्ट लेना था और फिर यहीं से ही मार्केट ऊपर की साइड गई है। अब देखो मार्केट, लाइव मार्केट में भी दिखा रहा हूँ, मार्केट देखो कितनी नीचे की तरफ आ रही है। हाई तो लगा ही दिया है, इससे अगले से हाई तो लगा ही दिया। अब इससे ऊपर क्या जाएगा मार्केट? जाएगा तो जा सकता, नहीं तो इतना तो मैं भी नहीं कह सकता। बट ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, उससे मार्केट थोड़ा नीचे ही जाएगा। इससे यहाँ तक की मार्केट यहाँ तक नीचे जाएगा। अगर जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा, रुकने के बाद यहाँ से बाउंस बैक लेगा। तो सुबह का ट्रेड तो मैंने ले ही लिया था। उसके बाद मैंने जब प्रॉफिट हो गया तो दोबारा ट्रेड लेने की मैंने सोची नहीं, क्योंकि बाद में ट्रेड लेते हैं तो लॉस ही होता है ज़्यादातर। मैंने देखा कई लोगों को, फिर सोचते हैं कि यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था और अब लॉस हो गया, अब वो प्रॉफिट भी चला गया। अब उस प्रॉफिट को और पाने के लिए दोबारा ट्रेड लेते हैं, फिर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ होता है वो भी चले जाता है और ऊपर लॉस में आ जाते हैं। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, 20-30 पॉइंट जो भी मिल जाते हैं आपको, उसमें खुश रह के आपको अपना सेटअप बंद ही कर दो तो ही बढ़िया है। नेक्स्ट डे की तैयारी करो। जब आपका कैपिटल, मान लीजिए आप 10,000 से ट्रेड करते हो, आपने धीरे धीरे करके स्कैल्पिंग करके भी आपने 10,000 बना लिए। अब अपने जो 10,000 है, जो भी आपके पैसे हैं, वो विड्रॉ करके अपने अकाउंट में वापसी ट्रांसफ़र मार लो। अब जो जीते हुए पैसे हैं, ट्रेड के पैसे हुए हैं, जो उससे बनाए हुए पैसे हैं, उसी से ही ट्रेड लो और उसी से ही कोशिश करो मैं दोबारा 10,000 बना दूँ। अब दोबारा 10,000 बन गए, 20,000 हो गए, 20,000 रुपये आपके जैसे ही बन जाते हैं। फिर कोशिश करो कि अब उस 10,000 रुपये तो ऐसा रिस्क लो जो आप ले सकते हो, खोने से भी नहीं डर सकते, इमोशन नहीं आएंगे आपके, क्योंकि आपका अपने का पैसा तो ट्रांसफ़र हो गया। अब जीते हुए पैसे से जितने भी पैसे बनाए हुए हैं, उससे अगर ट्रेड लोगे तो कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल का होता है और प्रॉफिट भी अलग ही लेवल का बनता है। ट्राई करके देखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।